हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 16 और ये कैपेसिटर जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये लेक्चर नंबर 6 होगा। तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ही और बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो किरचॉफ्स लॉ आज कैपेसिटर के लिए पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ रेजिस्टर के लिए आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड कि इंडक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं, और रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर इन तीनों को मिला करके सवाल पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जामिनेशन का नाम ले लो, कभी किसी दो को मिला देगा तो कभी तीनों रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर मिला देता है एक लाइन में और बोलेगा बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज क्या फ्लो कर रहा है। यानी कि तीन टॉपिक को मिला करके जो शुरुआत होता है कॉन्सेप्ट का बच्चों, उसका एक कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही पावरफुल लेक्चर है, अच्छे से समझिएगा। एक से एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, परमानेंट दिमाग के अंदर बैठेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पिछले में लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 15 था उसमें हम लोग 5 टाइप ऑफ देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैसे होता। आज 6th टाइप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक चीज बताने जा रहा हूं बच्चों कि टाइप नंबर 5 जो पिछला लेक्चर में पढ़े थे, इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स में, उसमें देखे थे कि जो है ना, जैसे C1 C2 ऐसे कर करके डॉट इन्फिनिटी तक जो है कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, तो उसका हमने देखा कि बाय कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व किए। ठीक है, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, बहुत लेंदी बनता है, बोर्ड्स में आएगा तो आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपटीशन में आए तो क्या करेंगे, तो जो रिजल्ट आया था ना उसी में मैंने कुछ थोड़ा सा और दिमाग लगा करके आप लोग के लिए एक अच्छा सा पॉजिटिव वैल्यू जो है ना रिजल्ट तैयार कर दिया है, ताकि जब कंपटीशन में आए 10 लाइन हमें ना लगे, बस 6 सेकंड से 7 सेकंड के अंदर खटाक से वैल्यू पुट किया और आंसर। ठीक है, देखिए, और ऐसा ही रजिस्टर्स के अंदर भी बताऊंगा सब चीज का। देखिए क्या करना है। तो बच्चों C1 C2 ऐसे हैं, तो CAB जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ये है क्या, C2/2 यानी हाफ C2। तो जो भी C2 वैल्यू यहां रखती है, फिर ब्रैकेट है किधर, रूट अंडर में 1 + 4 टाइम्स C1/C2 और बाहर में है। ठीक है, रूट के बाहर क्या है, -1। बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया था कि बाय कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में किए थे, बाय शॉर्ट ट्रिक जो है आज इसको, तो लेक्चर में जो है इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, हर जगह पर आपने देखा होगा कि हम लोग दो मेथड को जनरली देखते हैं कि बाय कॉन्सेप्ट और क्या है बच्चों, बाय शॉर्ट ट्रिक। भाई जो जहां पूछना है पूछो, तैयार हर तरफ से रहना है। ठीक, देखिए जरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। पिछले सब लेक्चर का ही सवाल उठाता हूं। 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड है, इनफाइनाइट तक कनेक्टेड। तो CAB इक्विवेलेंट AB के बीच कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो बोले हाफ टाइम्स C2 रूट अंडर 1 + 4 C1/C2 माइनस कितना है 1। ठीक है, देखिए जरा था हाफ टाइम्स, सिर्फ वैल्यूज उठा करके रख दीजिए। पता है कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट है तो आंसर तो माइक्रोफेरेड में ही आएगा। C2 कितना है, 2 हो गया। ठीक है, रूट अंडर 1 + 4 C1/C2, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1/2 C1/C2 माइनस क्या है 1। देखिए 2 चला गया, 2 दूनी 4, यानी कि 2 + 1 यहाँ कितना आ रहा है 3। तो √3 माइनस कितना हो जाएगा 1। यही आया भी था, आप चेक कर लीजिए। बताओ बच्चों कि अगर कंपटीशन में आएगा तो कितना सेकंड लगेगा बनाने में। हम ये क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट यही वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो बस हो गया, बोले 4 से 5 सेकंड, बस उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो फिर देखो बड़ा दिक्कत है, फिर वही 10 लाइन जैसे लोग बता रहे हैं वैसे सॉल्व करेंगे, समय बहुत लगेगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट, प्लेन मिरर सिमेट्री। ये क्या है, टाइप नंबर 6 यहां से शुरू। प्लेन मिरर सिमेट्री वो होता है कि बहुत कारगर ये टाइप है बच्चों। देखिए जरा, कोई कैपेसिटर है मान लो हमारे पास C, ठीक है, ये है एंड A, यहां से एक और कैपेसिटर है C और ये है B। ठीक, समझिए कि ये मेथड कहता क्या है, जिस 2 पॉइंट के बीच A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना रहता है हमें, तो वो लाइन कैसा हो गया, ऐसा। हम क्या करते हैं, ये लाइन के ठीक परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर पर, यानी कि इसके ठीक परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों की एग्जैक्ट मिड में यहां से एक ना मिरर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, मिरर, यानी कि आईना। ठीक है, अब जैसे ये मिरर बनाते हैं तो हम देखते हैं क्या, इस मिरर के सामने देख लो, मिरर के आगे रिफ्लेक्शन पार्ट है, ये शेडेड पार्ट है ये वाला, यानी कि सिल्वर्ड पार्ट। जैसा कैपेसिटर आगे है ना वैसा ही लग रहा है जस्ट उसका पीछे,
एक आईना के सामने हम खड़ा होंगे तो इमेज कैसा बनेगा, मेरा ही इमेज ठीक आईना के अंदर उतने डिस्टेंस पर। यानी बच्चों देखने से नहीं लग रहा है कि ये भी सी वैल्यू है, जरा ऊपर ही लिख दो थोड़ा सा ज़्यादा फीलिंग आएगा, है ना। ये भी सी वैल्यू, ये भी सी वैल्यू, यानी ये दोनों हो गया क्या आपस में मिरर इमेज। क्या हो गया, मिरर इमेज। ठीक है, तो बोलते हैं क्या, अगर ये मिरर इमेज लग रहा है तो यहां से है क्या, ये तो तार ही है, तो बी पॉइंट को पकड़ो और उठा करके ला करके जरा ऐसे रख दो। तो सोचो इस पार्ट को अगर उठा करके ला करके ऐसे रख दे तो देखने से नहीं लग रहा ये कैपेसिटेंस सी जो है इसी पर ओवरलैप कर जाएगा, और ये जो बी पॉइंट है आकर के कहाँ बैठ जाएगा, ए के ऊपर, तो ओवरलैप कर जाएगा। तो उससे होगा क्या, देखते हैं। देखो ये कैपेसिटेंस तो पहले से था, ये पॉइंट ए है, ये है सी, इसको उठा करके ला के रखें तो भाई ये भी क्या हो गया, पॉइंट बी भी यही हो गया, और वो कैपेसिटर जो इसके ऊपर क्या कर गया, ओवरलैप, है ना। तो यानी कि एक कैपेसिटर टाइप का लग रहा है, बन गया, दोनों उसी के ऊपर है। तो अब अगर हम इधर से अगर चार्ज क्यू भेजेंगे तो होगा क्या, इस पर प्लस क्यू जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू आया, फिर इधर से देखो चार्ज प्लस क्यू ऐसे जाता है। यानी क्या हुआ कि भाई दोनों कैपेसिटर जब ओवरलैप्ड है तो दोनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज फ्लोज। यानी मेरे लिए यहां से एक रिजल्ट आ गया क्या, कि अगर कोई मिरर हम अपने से इमेजिनरी कोई बनाते हैं, जो लाइन के अबाउट निकालने बोला सी ए बी, उसके ठीक परपेंडिकुलर में ऐसे कोई लाइन बना दो, वो मिरर मानेंगे। अगर दो कैपेसिटर मिरर इमेज हो तो मिरर इमेज में सेम चार्ज फ्लोज, ये एक रिजल्ट हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो देखो क्या ये मिरर इमेज है ये दोनों, तो भाई इधर से अगर Q चार्ज जा रहा है ना, मान लो Q1, तो इधर ही चला जाएगा पूरा का पूरा Q1। ठीक है, अच्छा एक चीज, दूसरा चीज देखो इसका यूज, मान लो कि ऐसे है कैपेसिटर, ऐसे है C, और यहां से एक कैपेसिटर है C इस तरह से। ठीक है, हम क्या करते हैं, मिरर इमेज लगाने की कोशिश करते हैं। देखो जरा एक मिरर बनाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, जो जॉइंट पॉइंट है यहीं से ऐसे इसी कैपेसिटर के ऊपर ऐसे बना देते हैं क्या, एक मिरर। पहले कैसे बना हुआ था बच्चों, एक कैपेसिटर ऐसे, यानी एक तार ऐसे, वहां से दो तार निकला हुआ था, एक इधर और एक इधर गया हुआ था। तो अगर मिरर नहीं रहता तो हमें क्या समझ में आता कि मान लो Q1 गया तो ये भाई इसका कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, यानी कि Q2 इधर जाना चाहिए था, Q3 ऐसे जाना चाहिए था, क्योंकि तार है तो चार्ज फ्लो करेगा। ठीक, लेकिन इस जो मेथड पढ़ रहे हैं, इस मेथड का देखो यूज क्या है। सिंस देखते हैं कि ये मिरर के जैसा ये कैपेसिटर है ना, वैसा ही ये कैपेसिटर है, यानी ये दोनों आपस में क्या लग रहा है, मिरर इमेज, जैसा इधर वैसा इधर, तो सेम चार्ज फ्लोज थ्रू द मिरर इमेजेस। तो अगर इधर से Q1 आ रहा है ना, तो इस रास्ते से नहीं फ्लो करेगा, पूरा का पूरा चार्ज जो है ना उसके मिरर इमेज से फ्लो कर जाता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई सर्किट कनेक्टेड हो, अगर किसी कैपेसिटर से चार्ज ही नहीं फ्लो किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग उसको काउंट नहीं करते, है कि नहीं, मस्त। यानी कि इस सर्किट को हम अब कैसे बना सकते हैं, बोलेंगे ऐसे बना दिए, ठीक है, और यहां से ऐसे बना दिए, बस। तो ये जो पूरा वायर है, सिंस चार्ज ही नहीं फ्लो किया, अब हम उसको हटा देंगे, तो ये C और ये हो जाएगा C, तो मेरे लिए एक रास्ता हो गया। तो इसको देखो गौर करके बच्चों, कहीं ना कहीं जो पॉइंट पर एक तार इधर था, हुआ क्या, जैसे ही प्लेन मिरर जो सिमेट्री ये लगाते हैं तो एक तार ही हट गया, यानी कि जो जॉइंट था ना, वायर कनेक्टेड था ना, वायर कनेक्शन क्या हो गया, हट गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वायर मतलब कनेक्शन रिमूवल प्रॉब्लम बोल दो, या कनेक्शन रिमूवल मेथड भी बोल देते हैं, कि कनेक्शन जो है उसको हटा दो प्लेन मिरर सिमेट्री को। ठीक है, लिख लीजिए, देखते हैं सॉल्व करके जरा, देखो सवाल बना करके कैसे भाई। एक है ये, देखो इस तरह से बना हुआ, A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, सब C है। खोजो कि भाई ये जो AB है ना, इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या कोई मिरर बना सकते हैं जिसका जैसा राइट हो वैसा ही लेफ्ट हो। ढूंढो, मिलेगा। तो देखो यहाँ से बच्चों जो है ना, ऐसे अगर मैं सीधा ऐसे बना दूं, क्या भाई बना दिया मैंने एक मिरर। ठीक, इससे क्या हुआ, तो देखते हैं, जैसा ये लाइन दिख रहा है ना, और C वैल्यू है वैसा ही इधर है, एकदम सेम एंगल पर ऐसा लग रहा है, यानी ये दोनों कैसा हो गया, प्लेन, ये मिरर इमेजेस हो गया बच्चों, कैसा हो गया, मिरर इमेज। तो ये देखो Q1 जो ये इधर से जाएगा ना, टोटल का टोटल चार्ज जो है वो इधर चला जाएगा, यानी इस तार में चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो ये वायर को ही हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, है ना, कनेक्शन ही क्या करो, हटा दो। ठीक है, फिर देखो ये अगर मिरर है तो जैसा इधर C है ना वैसा ही इधर C है, ये दोनों भी आपस में क्या है, मिरर इमेजेस।
तो इधर मान लो अगर Q2 जा रहा है चार्ज, तो टोटल चार्ज किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये जो ऊपर तार था उसमें गया ही नहीं, तो यानी ऐसे भी तार हटा हुआ है, पूरा का पूरा चार्ज इधर चला गया। ठीक, इसमें क्या क्या हाल है, तो जो कैपेसिटर उसके बीच से ही हमने क्यों माना, ताकि सिमेट्री लगे कि भाई इस मिरर के इस साइड कितना है, एक प्लेट, तो इस मिरर के इस साइड भी कितना है, एक प्लेट मिरर इमेजेस है, तो जितना चार्ज इधर आ रहा है उतना का उतना चार्ज इधर जाएगा। ये दोनों मिरर इमेज हो गया। तो इधर से मान लो कि Q3 आ रहा है तो इस साइड Q3 जा रहा है, तो मेरा ये सर्किट बन कैसा जाएगा, ये उड़ा, तो मैं ऐसे बना दूं खटाक खटाक। ठीक है, देखो ये है C, ये क्या है C, बीच वाला तो बनाना है नहीं, और यहाँ से फिर ऐसे और फिर क्या है ऐसे, तो ये C ये C, और एक प्लेन सीधे में है क्या भाई, बस है C, तो दिस इज A, दिस इज B। कहानी खत्म हो गया। अब देखो कितना आसान हो गया, ऊपर से देखो दिख रहा है बच्चों C क्या है सीरीज में, तो C/2, ये भी क्या है C सीरीज में C/2, यानी C/2 और C ये कैसा है पैरेलल में। हो गया आंसर है ना, आंसर हो गया। तो क्या बोलेंगे, दिस इज A, दिस इज B, ऊपर C/2, एक और कितना C/2, एक और कितना C। सिंस पैरेलल में है तो CAB इक्वल टू हो जाएगा कितना, पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ दो, तो C/2 प्लस C/2 प्लस C, आधा प्लस आधा 1 रुपया प्लस 1 रुपया यानी कि 2 रुपया, यानी कि 2C आंसर आ जाएगा। देखिए, अच्छा कोई बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर हमको व्हीटस्टोन टाइप का समझ में आ रहा है, गौर करो इतना नेटवर्क को देखोगे तो, कि C/C 1:1 रेशियो है, C/C 1:1 रेशियो है, दोनों के बीच में कनेक्टेड है, इधर तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो सर आपने प्लेन मिरर सिमेट्री क्यों लगा के बनाया, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल था, ऐसे भी बन जाता, बिल्कुल बन जाता, यानी कि एक सवाल कैन बी सॉल्व बाई वेरियस मेथड्स। तो हम प्लेन मिरर सिमेट्री समझ रहे हैं कि ऐसे सवाल में कैसे लगा सकते हैं, तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, बहुत मेथड से बन सकता है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये अक्सर जो भी बच्चे टेस्ट वेस्ट कभी देते होंगे ना, कोई भी मॉक टेस्ट, ये देखो अच्छे पेपर्स में ये सवाल अक्सर आता है, कैपेसिटर के भी साथ आता है, रजिस्टर के भी साथ आता है। देखो क्या करना है, सारे C है, AB के बीच हमें निकालना है। करेंगे क्या बच्चों, AB के ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो जो कि मिरर जैसा लगे, एकदम एग्जैक्ट मिड से। देखो यहाँ क्या बना दिया भैया हमने, आईना बना दिया। अब देखो मिरर इमेजेस, जैसा इधर वैसा ही इधर, तो ये Q1 है ना, तो ये पूरा का पूरा Q1 इधर चला गया मिरर इमेजेस में। ठीक, ये लाइन और ये लाइन देखो क्या है, मिरर इमेजेस लग रहा है ना, जैसा इधर वैसा इधर। तो अगर यहाँ पर Q2 आ रहा है ना, तो पूरा का पूरा ये Q2 जो है ना किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, जबकि ये ऐसे Q2 है, यहाँ पर 3 रास्ते थे, इधर इधर इधर। तो लगता है देखने से कि Q2 आया होगा ना, तो कुछ इधर जाना चाहिए, कुछ इधर जाना चाहिए, कुछ इधर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मिरर इमेजेस में सेम चार्ज फ्लो करता है, तो Q2 पूरे के पूरे चार्ज इधर चल जाएगा। तो भाई ये जो जॉइंट है हम उसको हटा देंगे, क्योंकि पूरे चार्ज इधर ही ज्वाइन कर रहा है, तो समझो आगे कोई तार ही नहीं है जैसे कोई तार आया बच्चों, मैं बोला पूरा चार्ज इधर गया, तो इसका मतलब कोई और वहां पर कनेक्टेड तार है ही नहीं, है ना। तो ये वायर कनेक्शन रिमूवल प्रॉब्लम देखो कैसे हो जाएगा, अभी बताता हूँ। फिर ये क्या है, ये एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर, यानी कि अगर मान लो ये Q3 तो पूरा का पूरा Q3 इधर चल जाएगा, ये मिरर इमेज हो गया है। तो मेरा सवाल रेड्यूस कैसे हो जाएगा वो देखते हैं जरा। देखो ऐसे, ये तो C ठीक है, ये भी C ठीक है, ये है पॉइंट B, हो गया यहाँ तक। अच्छा, ऊपर जो गया है यहाँ से जो ऐसे आ रहा है, ये मेरे लिए क्या हो गया पता, एक लाइन बन गया। देखना कैसे, ऐसे, और ये हो गया ऐसे, ये लाइन बन गया। वायर कनेक्शन जो यहाँ था ना, उसको हम हटा दिया कि पूरे चार्ज जो है किधर फ्लो कर गया, इधर फ्लो कर गया, तो रिमूव हो गया। ऊपर से एक सीधा है, ये है C, यहाँ से जो यहाँ आ रहा था एक कैपेसिटर था, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा था एक कैपेसिटर है C। यही बेनिफिट होता है कि अब वायर कनेक्शन हटा दो। जैसे ही कनेक्शन हटता है हमें तुरंत दिखाई देता है कि ओ यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये दोनों कैसा है, सीरीज कनेक्शन में है, एंड टू एंड, तो C/2। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब वहाँ से टॉप से लेकर के यहाँ तक आएगा एक कैपेसिटर के साथ, मस्त हो गया। अब कोई भी सॉल्व कर सकता है इसको, ठीक है ना। बस, तो जिधर सेम चार्ज फ्लो करेगा उसको एक लाइन बना दो, कहानी खत्म हो गया। अब ये क्या है भाई, इसको ले लेते हैं लेट इट बी D, इसको ले लेते हैं E। D और E के बीच में इधर है C/2 और यहाँ है C, तो भाई D और E के बीच में कैसे बोलेंगे, एक है C, ठीक है, नीचे से कितना है देखो C/2,
तो सी डी ई के बीच में अगर निकाला जाए बच्चों तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में सी प्लस सी बटे 2, आंसर कितना आ जाएगा 3c बटे 2, 2 और 1 3, 3c बटे 2। तो ये सब हटा करके हम एक कैपेसिटर लगाएंगे 3c बटे 2, यहाँ पर भी एक है ना c। तो मेरा डायग्राम कैसा बन रहा है, ऐसे गया, ये मिला करके एक बन गया d और e के बीच में 3c बटे 2, ये c, उधर c, ये देखो पूरा लाइन में एक बन गया है, ये लाइन में c c सेम वैल्यू है, सी सी सीरीज में, आंसर क्या आ जाएगा c बटे 2। तो दिस इज a, दिस इज b। अब ये तीनों मेरे लिए क्या हो गया सीरीज में, क्या हो गया सीरीज में, 3 है तो 1 बटे 1 बटे करके निकालना पड़ेगा। तो मान लो कि अपर पार्ट के लिए जो है 1 बटे c1 है, किसके लिए बच्चों, अपर पार्ट, ठीक है। तो अपर पार्ट के लिए c 3c बटे 2 करते हैं तो 1 बटे c हो जाएगा, 1 बटे 3c बटे 2 हो जाएगा, प्लस 1 बटे c हो जाएगा। ये तीनों का एक इक्विवेलेंट वैल्यू c1 निकाल लीजिए सॉल्व करके, कितना आ रहा है 1 बटे c प्लस 2 चला गया ऊपर तो 2 बटे 3c प्लस 1 बटे c, एलसीएम 3c, ये गया कितना हो जाएगा 3, ये गया तो 2, ये गया 3, 3 ऊपर 3 3 6 2 8 यानी 8 बटे 3c, दिस इज 1 बटे c1, हेंस c1 बराबर पलट दो तो c1 बराबर हो जाएगा 3c बटे क्या है 8, पलट दीजिए दोनों तरफ, ये c1 बटे 8 ना और ये 3c बटे 8, तो ऊपर पूरा हो गया मेरा 3c बटे 8, नीचे है c बटे 2, तो वो और ये दोनों क्या चीज में हो जाएगा बच्चों, पैरेलल कनेक्शन में। हेंस फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, ऊपर 3c बटे 8, नीचे c बटे 2, तो दिस इज b, दिस इज a, हेंस सी ए बी जो हो जाएगा पैरेलल है तो जोड़ दो सीधे सीधे 3c बटे 8 प्लस c बटे 2, 3c बटे 8 इतना, तो ये हो जाएगा 8, ऊपर हो गया 3c, नीचे 2 चौक 8, तो ये मल्टीप्लाई कर दो कितना, देखो 2 चौक 8 तो 4c, तो 4 3 7c डिवाइडेड बाई कितना है 8, हेंस सी ए बी जो हो जाएगा 7c डिवाइडेड बाई क्या हो गया 8, तो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया ना कैसे बनाएंगे बस। और डीपीपी के अंदर भी सवाल रहेगा तो ट्राई करना, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखोगे और सीखने मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नहीं बच्चों टाइप, वो है किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर। जिस तरह से न्यूटन सर कैसे हाईलाइटेड है फिजिक्स के अंदर, आइंस्टीन सर कैसे हाईलाइटेड है, मैं उसी लेवल का मानता हूं किरचॉफ सर को भी। इतने भयानक साइंटिस्ट है बच्चों, इस तरह के लॉ दिए हैं ना कि कोई भी सर्किट में 10-20 कैपेसिटर हो, 10-20 रजिस्टर हो, 10-20 इंडक्टर हो, 20-30 बैटरी हो, और उसमें कोई अगर पूछते बताओ इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो हमको क्या पता कि कितना फ्लो कर रहा है सीरीज है कि पैरेलल है कि पता नहीं, भगवान जाने क्या। ये लॉ ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह से उसको बनाए, चाहे इधर से घूम करके, इधर से घूम करके, उधर से करंट ले ले, कोई बोलेगा नहीं हम इधर करंट ले लेते हैं, कोई बोलेगा हम इधर से चार्ज ले लेते हैं, कोई बोलेगा नहीं हम उधर से चार्ज लेंगे, कोई बोलेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलता है ना, मान लो आपका भी आंसर आएगा, कोई बोलेगा नहीं हम नेगेटिव से चार्ज निकाल देंगे, कोई बात नहीं आपका भी आंसर आएगा। मतलब इतना ज़्यादा फ्रीडम और आज़ादी दिए हैं बच्चों, ये ऐसा लॉ है ना कि जो जैसे चाहे बनाए। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया तो उसको 60 या 70 मेथड से वो बन सकता है आंसर सभी का सही आता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ किरचॉफ सर का जो लॉ दिए हैं। ठीक, एक करके बतलाता हूँ कैसे। चलो तो इनको पहले प्रणाम करो सब लोग, है ना, बहुत बेहतरीन लॉ दिए हैं, प्रणाम करो प्रणाम करो। हाँ ठीक है, चलिए हो गया, अब शुरू करते हैं। तो किरचॉफ लॉ इज यूज्ड टू क्या डिटरमाइन, क्या करने में काम आता है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, उसके कोई भी पॉइंट ले लो ए, कोई भी पॉइंट ले लो बी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, धड़ाक से निकाल सकते हैं। दूसरा, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंस कैपेसिटर पर चार्ज पर क्या कैपेसिटर पर क्या चार्ज है बताओ, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों यूजेस है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। चले अब किरचॉफ जो सर है ना, उन्होंने 2 लॉ दिए हैं, एक फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ, दोनों का ना 2-2 3-3 नाम भी है। क्या है देखते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलो, या इसको बोलते हैं जंक्शन रूल, या फिर इसको बच्चों अगर यहाँ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं ना तो इसको एक और नाम है किरचॉफ्स चार्ज लॉ। किरचॉफ्स क्या, चार्ज लॉ, ठीक है। इसी का देखो अगर मैं शॉर्ट बोल दूं के किरचॉफ्स चार्ज लॉ, लॉ नहीं KCL, देखो क्या है KCL,
तो यहां पर इसका नाम हो गया पता है क्या, किरचॉफ चार्ज लॉ, केसीएल केसीएल केसीएल। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट। यानी जो यहाँ चार्ज 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 पढ़ोगे ना, वहां बस करंट 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 पढ़ेंगे तो किरचॉफ करंट लॉ, करंट सी से ही होता है, यानी वहां भी केसीएल ही कहलाएगा। तो या तो ये बोलो, या तो ये बोलो, जंक्शन लॉ बोलो, या फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इतने सारे नाम है। क्या है भाई, सबसे पहला इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यानी जितना यहां से आता है बस दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। देखो बच्चों क्या है, ये बोलते क्या है कि लेट को एक पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P, तो या तो इसको कोई एक पॉइंट बोलो या फिर हम इसको जंक्शन बोल सकते हैं। जैसे कैसे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना, दिल्ली जंक्शन, पटना जंक्शन, हावड़ा जंक्शन। क्या है जंक्शन भाई, एक रूट से ट्रेन आती है और इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तो ये एक जंक्शन हो गया। तो बोलता है एक जंक्शन पर मान लो कि एक चार्ज आ रहा है Q1, एक और चार्ज आ रहा है Q2, यहाँ से जा रहा है Q3, यहाँ से मान लो एक और जा रहा है Q4, रेलवे स्टेशन है। तब बोलता है क्या, ये दोनों ट्रेन आ रही है यहाँ से, ये दोनों ट्रेन जा रही है। तो जब ट्रेन आती है तो समझो कि फायदे वाली बात है कि भाई ट्रेन आई, अब हम चढ़ेंगे। ट्रेन खुल गई तो दुख वाली बात है, यार चली गई। या फिर ऐसे समझो, पैसे से समझते, तुरंत समझ में आएगा फिजिक्स। ये दोनों आ रहा है, पैसा पैसा आ रहा है, वाह हम खुश हो गए, पैसा खर्चा हो गया, हम दुख हो गए। तो जब हम खुश हो जाते हैं तो उसको पॉजिटिव ले लो, पैसा आया है वाह, है ना, और चला गया, खर्चा हो गया तो दुख हो गया, तो दुख हो गया तो नेगेटिव ले लो। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन है। क्या साइन कन्वेंशन है, यही सब चीज जो रटंती विद्या होता है ना बच्चों, उसको समझंती में पता है कैसे कन्वर्ट होता है एक्चुअली। अगर अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो बड़ी दिक्कत है। अंग्रेजी कहता क्या है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव। हो गया अंग्रेजी, बस हो गया। 4 दिन के बाद कोई पूछेगा भैया इनकमिंग करंट क्या था, अरे यार कॉपी में तो सर बड़ी अच्छा पढ़ाए थे यार इनकमिंग करंट, फिर हम खोलते हैं, ओ अच्छा इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, रिवीजन। कुछ पढ़ो ही ऐसा बच्चों ना जो रिवीजन करना भी ना पड़े, कम से कम ठीक है मैक्सिमम जितना टॉपिक पर हो सकता है। तो उसको पैसा से रिलेट करोगे ना, कॉपी ही पलटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। भैया मेरे पास पैसा आता है तो हम नेगेटिव थोड़ी ना बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। मेरे पास पैसा खर्चा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। सिंपल सा, रटने का टेंशन गया। तो ये चीज़ है। साइन कन्वेंशन क्या है कि जो इनकमिंग पैसा हो ना, यानी कि इनकमिंग जो चार्ज हो उसको हम कैसा ले लें, पॉजिटिव, और जो आउटगोइंग चार्ज हो, आउटगोइंग चार्ज हो ना उसको क्या ले लीजिए, नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे क्या, एट एनी पॉइंट P, ये आ रहा है, तो देखो कैसे लिखते हैं कि एट ए पॉइंट सम ऑफ ऑल द चार्जेस जो है बच्चों वो होता है 0। सम ऑफ ऑल द चार्जेस विल बी इक्वल टू क्या, 0। किसी भी जंक्शन पर या किसी भी पॉइंट पर लिखते, देखो ये आ रहा है तो प्लस Q1, ये भी आ रहा है तो प्लस Q2, ये जा रहा है भैया खर्चा हो गया, माइनस करो, Q4 खर्चा हो गया है ना, चला गया, माइनस कर दो। सम ऑफ ऑल द चार्जेस एट ए पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। यही है क्या, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जंक्शन रूल। ठीक है, बतलाता हूँ, इसका रिजल्ट से और वेरीफाई होगा। देखो तो प्लस वाला इधर आ गया, सिंस ये दोनों माइनस माइनस उधर लेके चले जाओ तो ये Q3 प्लस क्या आ गया बच्चों, Q4। ये देखो कि क्या आया है, Q1 प्लस Q2 एक तरफ आया, Q3 प्लस Q4 एक तरफ। 1 प्लस 2 क्या है, दोनों इनकमिंग है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हो, सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स या सम ऑफ इनकमिंग चार्ज। बस करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की जगह करंट लिख देंगे। सम ऑफ इनकमिंग चार्जेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, सम ऑफ आउटगोइंग चार्जेस, सम ऑफ आउटगोइंग चार्जेस। ठीक है, सम ऑफ इनकमिंग चार्जेस, जितने भी चार्जेस इनकमिंग है वो एक तरफ और सम ऑफ आउटगोइंग चार्जेस सब किधर, एक तरफ। देखो बच्चों क्या है, 5 रुपया मेरे पास आया और 5 रुपया चला गया, तो क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ पैसा ही तो है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब इट इज नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ना क्रिएट होता बढ़ता है ना घटता, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है, जितना आया सो चला गया, तो क्या है, ये कंजर्व्ड है ना। तो यही कंजर्वेशन ऑफ क्या है, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी पॉइंट पर आप ऐसे लिख सकते हो। तो इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट इज क्या है, इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्टेटमेंट है, अलजेब्रिक सम कर दो जो प्लस माइनस साइन लगा करके, इज इक्वल टू 0। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ हुआ। चलते हैं बच्चों किरचॉफ सेकंड लॉ पर। तो किरचॉफ सेकंड लॉ को ना हम लोग लूप रूल बोलते हैं या किरचॉफ
वोल्टेज लॉ बोलो, या वोल्टेज लॉ जो है ना, इसी को देखो कैसे बोलेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, पहला लेटर KVL, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, KVL। लूप रूल बोलते हैं कभी कभी, कहीं कहीं इसको मेश रूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बहुत सारा नाम है, मेश रूल, लूप रूल। क्या है लूप रूल, देखते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सवाल विश्वास आपको नहीं होगा, नीट और जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है कि किरचॉफ सेकंड लॉ जो है क्या चीज़ पर बेस्ड होता है। 4 ऑप्शन देता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक और नन ऑफ दिस, ऐसे करके बताओ कि क्या। तो एक है चार्ज पर बेस्ड और दूसरा क्या है, एनर्जी। जैसे ही एनर्जी आता है ना तो समझो कि वोल्टेज आ गया। KVL नाम है ना, किरचॉफ वोल्टेज। थोड़ा सा सोच करके देखो, एक बैटरी आ गया, उसमें हम चार्ज किए तो उसको वोल्टेज आ गया, और जब भी कोई चीज़ पर वोल्टेज आ जाता है, यानी कि अपना मोबाइल को हम चार्ज कर दे 90%, बड़ी बेनिफिट है भाई, उसमें बहुत खतरनाक एनर्जी स्टोर हो गया है। अब हम मार्केट ले जाके घूमे, यूट्यूब देखते रहें, गाना सुनते रहें, सब कुछ करते रहें, एनर्जी है, ताकत, तभी तो हम कितना घंटा तक सुन सकते हैं। तो कभी भी कहीं वोल्टेज आ गया कोई बैटरी में, समझो कि एनर्जी स्टोर हो गया है, बड़ी काम का चीज़ है। इसीलिए जैसे वोल्टेज बोले ना, वो वोल्टेज, मोबाइल चार्ज हो गया, अच्छा बहुत ताकत उसके अंदर आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है वो, है ना। ऐसे दिमाग के अंदर रिलेट करो चीज़ों को, ठीक। ये क्या कहता है बच्चों, इसके लिए ना हमको एक लूप चाहिए। लूप का मतलब क्या होता है, इसको आप लिखिएगा, मैं समझ दूंगा आराम से, अभी खाली सुन लीजिए थोड़ा। जैसे कोई एक देख रहे हो सर्किट इस तरह से बना हुआ है, क्या है ये, अगर एक कंटिन्यूस क्लोज्ड कोई नेटवर्क है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक लूप। क्या बोलेंगे इसको, एक लूप। लेकिन खाली सुनते जाओ, अभी लिखना नहीं है। मान लो अगर ऐसे खुला है, देखो क्या है, एक पॉइंट यहाँ, बी पॉइंट वहाँ, तो क्या ये क्लोज्ड है क्या, नहीं, तो दिस इज नॉट ए लूप, दिस इज खुला सर्किट है, ठीक है। ये कैसा है, ये क्लोज्ड सर्किट है, ठीक। क्लोज्ड सर्किट में हमें क्या करना होता है, सिंस अभी कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, वोल्टेज से मतलब है, तो हमें पता है कि या कोई भी सर्किट देखेंगे तो उसमें हमें क्या नजर आएगा, या तो बैटरी या तो कैपेसिटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर भी आ सकता है, और रजिस्टर कैपेसिटर एक साथ भी आएगा, RC सर्किट, ठीक है। अभी वोल्टेज और कैपेसिटर हमें पता है बच्चों क्या, कि भाई कोई भी सर्किट हम देखते हैं ना, तो बैटरी है तो उसके पास वोल्टेज, कैपेसिटर के पास भी वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्रॉस द कैपेसिटर, ठीक। हमें क्या करना होता है, कोई भी लूप दिखाया ना आपको, दिखा लूप, उस लूप के अंदर ना सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, समझिएगा, किसी भी लूप के अंदर, क्लोज्ड नेटवर्क के अंदर, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू होता है 0। सम ऑफ कैसे, देखो मान लो कि जैसे ये है एक खुला एक जगह, वो है खुला एक जगह, एक चार्ज मान लो कि फ्लो कर रहा है, तो हमको पता है कि भाई चार्ज किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ये हम जानते हैं। तो खुला है तो समझो ये हाई ये लो। लेकिन बच्चों अगर मैं उसको उठा करके तार से अगर जोड़ दूं, मान लो ये जो खुला नेटवर्क है ना, इसको उठाऊं यहां से और उठा करके ऐसे करके मैं ज्वाइन कर दूं, यहीं ला दूं, तो भैया अब सोचो जरा, लाल कलम मेथड याद है ना, ये है ए, अब यही चीज जुटा हुआ तो ये बी भी क्या हो गया, ए ही हो गया। तो जिसको हम पोटेंशियल का डिफरेंस बोल रहे थे कि हाई से है ये लो, तो भैया वो भी VA ही हो गया, ये भी VA ही हो गया। तो क्लोज्ड नेटवर्क जब होगा बच्चों, एक पॉइंट से हम चलेंगे और घूम करके जब हम इसी पॉइंट तक चले आएंगे, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, तब VA से चले थे और घूम करके फिर VA ही आ गए, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। यानी कि समझ में आ रहा है कि कभी अगर कोई लूप अगर बना रहे, आप सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखते जाओगे और यहाँ तक पहुँचे, तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस उसको 0 ही होना पड़ेगा। ठीक ठाक है ना। ये सब सिर्फ समझने के लिए भी सवाल कराऊंगा अभी एक एक करके। तो एक लूप में आया क्या क्या चीज, एक आया बैटरी, एक आया कैपेसिटर, ठीक है। अब किरचॉफ्स लॉ लिखने के लिए जो सबसे पहला ब्रह्मास्त्र चीज उन्होंने दिया, क्रांति मचाया बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, वो ये था कि आप सर्किट के अंदर ना जैसे आपको इच्छा करता है वैसे चलो, देश आज़ाद है, कोई किसी भी तरफ कहीं भी जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जिधर चलो आंसर हर तरफ से आएगा। जैसे मान लो ये क्लोज्ड लूप है, कोई बोलेगा कैसे चलना चाहते हो, तो बोलेगा भाई मैं चलूंगा ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज। ये क्या होता है बच्चों, हम चलते हैं, कौन चलता है, हम, ठीक है। कोई बोलेगा क्लॉकवाइज तुम चले इसमें, नहीं हम ऐसे चलेंगे भैया। तो यहाँ तो 2 ही रास्ता फिलहाल दिख रहा है क्योंकि एक ही लूप दिखा, तो कोई बोलेगा हम ऐसे चलेंगे और सारे पोटेंशियल लिखेंगे। लिखो, आपका भी आंसर सही आएगा, मेरा भी आंसर सही आएगा, ठीक। तो हम चल दिए जिधर मन तिधर।
अब करना क्या है, सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं, जो बैटरी है हमें पता है कि बैटरी से वहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकला और सर्किट में फ्लो करेगा। चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। देखो ये बैटरी है, लेट पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकला क्या, प्लस क्यू निकला, तो ये जा रहा है क्यू, कैपेसिटर है बच्चों, ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक ठाक है। और पता है इस साइड माइनस क्यू हो गया, पॉजिटिव चार्ज फिर इधर से फ्लो करना चालू कर देता है और ऐसे। और बैटरी का प्रॉपर्टी भी बता चुके हैं कि बैटरी में अगर क्यू घुसा है तो क्यू इधर से निकलेगा। बैटरी सिर्फ सर्किट चलाता है, सर्किट ऑपरेट करता है, जितना आया उतना गयो राम। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए जरा, पॉजिटिव टर्मिनल से लेट क्यू चार्ज ऐसे है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो सिर्फ सर्किट के अंदर बस। तो ये क्यू गया, तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, फिर यहाँ से क्या हो गया प्लस क्यू, ऐसे गया, ये क्यू यहाँ गया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद हम कहीं भी चल सकते हैं, दो मेथड। तीसरा में हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है, उसके लिए साइन कन्वेंशन है। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी पर भी है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, देख रहे हो प्लस और माइनस के बीच में। कैसे लिखेंगे, कोई बात, बैटरी के लिए तो मान लो है 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल सीधे लिख देंगे 3 वोल्ट जो भी है। अच्छा, लेकिन कैपेसिटर जो है एक पर प्लस क्यू एक पर जैसे माइनस क्यू होती है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे लिखते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो हम जानते हैं क्यू इक्वल टू सी भी सी भी सी भी सी भी सी भी सी भी। तो भैया भी बराबर क्या, तो क्यू बटे सी, जान रहे हैं बढ़िया से। ये क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट क्या है, डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर के लिए वोल्टेज ऐसे और बैटरी के लिए जो वैल्यू है सीधा। लेकिन इसके अंदर बच्चों ना एक बार प्लस और माइनस साइन कन्वेंशन है। क्या साइन कन्वेंशन है बताता हूं। देखो, जब हम चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले ना, उसमें चलने के क्रम में हुआ क्या, शुद्ध हिंदी क्रम में हुआ क्या, बैटरी के लिए जरा देखते हैं। जब हम ऐसे चलते हैं तो होता क्या, एक बार नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा चलने वक्त और उसके बाद में पॉजिटिव आएगा। पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव आएगा। यहाँ देखिए जरा, अगर हम ऐसे चलेंगे तो पहले आएगा बड़ा, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, बाद में नेगेटिव। देख रहे हो क्या हो रहा है, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, कभी पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। तो यही तो 2 रास्ता हो सकता है। एक कोई बैटरी है, हम किधर भी चल सकते हैं, तो भैया एक बैटरी है तो आप किधर चलोगे, या तो ऐसे या तो ऐसे। कैपेसिटर में भी देखो जरा क्या है बच्चों, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, तो बैटरी टाइप का ही तो है, ये प्लस और ये क्या है माइनस, ये प्लस और माइनस। अगर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 चल रहे हैं तो पहले प्लस बाद में माइनस। अच्छा, अगर हम ऐसे चलेंगे तो पहले माइनस बाद में प्लस, यानी यहाँ पर भी वो हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लिख लो, ये डायग्राम दोनों बना करके ना, एग्जाम्पल जो भी समझा रहा हूँ इसको लिख लो बढ़िया से, वीडियो रोक करके लिख लिए। अब आते हैं बच्चों यहाँ कि भाई सर्किट के अंदर क्या होता है, हमें एक बैटरी भी दिखता है और कैपेसिटर भी दिखता है। मान लो बैटरी दिखाई दिया ऐसे जिसका 3 वोल्ट है, मान लो बैटरी दिखाई दिया ऐसा जिसका कि 3 वोल्ट है, ठीक है। मान लो कैपेसिटर दिखाई दिया ऐसा, मान लो कैपेसिटर दिखाई दिया ऐसा जिसका सी कैपेसिटेंस है, ठीक। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इस पर, तो बोलेंगे लेट क्यू चार्ज जा रहा है तो ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, लेट यहाँ पर क्यू चार्ज जा रहा है तो ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपेसिटर पे, और बैटरी तो भैया सीधा सीधी है, ये प्लस और ये क्या है माइनस टर्मिनल, ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल हो गया। अब हम किधर चल सकते हैं भैया, हम इधर भी चल सकते हैं। सेम बैटरी देखो बनाए तो हम इधर भी चल सकते हैं या हम उधर से भी आ सकते हैं। तो हमारा चलना, दिस इज नोन एज हमारा चलना, ठीक है। कैपेसिटर भी वैसे ही बना है एकदम, तो बोले या तो हम इधर चल सकते हैं या तो हम इधर चल सकते हैं, दिस इज हमारा चलना। बाद में होता है पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं वो देखो बच्चों जरा। पोटेंशियल जो लिखा जाता है ना, अगर हम चल रहे हैं पहले भेटा जाए बड़ा और बाद में हो जाए छोटा, ठीक है, तो अंग्रेजी है इसके साथ बुक्स में। इफ while traversing, if we travel from क्या है, traverse from positive terminal to the negative terminal of a battery, then the potential is taken as to be negative. And if we traverse from negative terminal to the positive terminal of the battery, then the potential is taken as positive. बाप रे, 4 दिन के बाद गायब हो गया। अरे यार क्या था वो अंग्रेजी देखिए जरा, पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या था, फिर रिवीजन करना पड़ता है। अरे भाई नेगेटिव था कि पॉजिटिव था, और वहीं जो है ना किरचॉफ्स लॉ जो खटिया खड़ी हो जाता है हम लोग का, बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन पता है मेरे को मुश्किल दिया है, तो मैं तो इसको कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगा, करता हूँ व्यवस्था बच्चों। जो बड़ा टर्मिनल है ना वो है पॉजिटिव, जो छोटा टर्मिनल है वो है नेगेटिव। तो बड़ा टर्मिनल को बच्चों आप मानो अमीर आदमी है, ठीक है, और बाद में छोटा आदमी हो गया यानी कि गरीब आदमी।
तो भाई कभी भी हम चलते वक्त ज़िंदगी में अमीर आदमी से अगर गरीब आदमी हो गए तो बताओ ये नुकसान है कि फ़ायदेमंद वाला चीज़ है। ये रटना पड़ेगा। हम जिंदगी में चल रहे बड़ा आदमी बन गए, अब बड़ा से फिर हो गया फिर छोटा बाद में, तो भैया ये तो नेगेटिव वाली बात है ना, तो हम नेगेटिव लिखेंगे। और मान लो हम चल रहे हैं ज़िंदगी में, छोटा आदमी थे अब बाद में बड़ा आदमी हो गए, वाह क्या बात है यार, है ना, हर लोग चाहता है ऐसा करे, तो ये अच्छी बात है, तो दिस इज पॉजिटिव। यही साइन कन्वेंशन है किरचॉफ्स लॉ का, केवीएल का। ठीक, देखो आप कैसे रटंती विद्या को उड़ाते हैं बच्चों यहाँ से। हाँ, हम चल रहे ज़िंदगी में ऐसे, पहले थे बड़ा आदमी, देखो बाद में हो गया छोटा आदमी, अरे यार ये तो नेगेटिव वाली बात है, तो -3 वोल्ट लिखो, नेगेटिव लिख दो, बस साइन कन्वेंशन। ठीक, अब उधर से आते वक्त क्या हो रहा है, पहले छोटा आदमी बाद में हो गया बड़ा आदमी, बहुत अच्छी बात है भैया, तो प्लस लिखते हैं। अब कोई अंग्रेजी का नहीं है ना, अंग्रेजी गया। चलो कैपेसिटर में भी क्या है भाई, चार्ज आपने जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक प्लस और एक माइनस हो चुका है, मस्त है। हम इधर चल रहे हैं, पहले थे प्लस मतलब बड़ा आदमी, बाद में हो गया माइनस, भैया गरीब आदमी हो गए, बहुत नुकसान हो गया, तो भी कैसे लिखोगे, -Q/C लिखेंगे। मैग्नीट्यूड तो वही है Q/C, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव। तो चलते वक्त देखो कि बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया कि क्या हुए। ठीक, इसमें आओ, वोल्टेज कैसे लिखोगे, उधर से आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, पहले गरीब आदमी थे बाद में अमीर आदमी हो गए, बहुत अच्छी बात है भैया, तो +Q/C। ठीक, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, देखो हम जब जा रहे हैं ना, तो पहले क्या थे ना, जिंदगी में हम जा रहे हैं ना, जन्म हम जरूर गरीब लिए, उससे मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जिंदगी में 15-20 साल मेहनत करने के बाद आप बनते कैसे हो, दैट मैटर्स। यानी फाइनल आप क्या हुए हो ना, वही मैटर करता है। किरचॉफ्स लॉ वही है बच्चों। देखो कैसे, हम इधर गए, ठीक है, हम इधर गए, पहले अमीर थे यार, उससे मैटर करता, बाद में आपने क्या किया यार, गरीब हो गए, ये नुकसानदेही वाला बात है। आप उधर से आ रहे हो, पहले गरीब पैदा लिए, बाद में अमीर हो गए, गजब क्या बात है। तो बाद वाला टर्मिनल सिर्फ देखो और आंसर छापो। जा रहे हैं बाद में गरीब, इधर से आ रहे हैं बाद में अमीर। ठीक है, देखो जा रहे हैं, बस जैसे जा रहे हैं, देखो क्या हो गया, अरे भाई गरीब हो गया, बाद वाला देखो गरीब हो गए, उधर से आ रहे अरे अमीर हो गया, वाह क्या बात है, खट 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 लिखाएगा एकदम इस तरह से। पढ़ना बच्चों वही चीज है, फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, सर्किट, डायग्राम सब वही, तरीका बदल करके पढ़ेंगे कि भैया हमको कॉपी ना पलटाना पड़े बार बार कि क्या है अंग्रेजी, और खट खट लिखते चलें। ठीक, अब इसका यूज करते हैं बच्चों सर्किट में। ठीक, हो गए आप लोग तेज, देखो लिखे, तो हम चल रहे हैं ऐसे, मेथड 1 लिखो वोल्टेजेस, हम चल रहे हैं ऐसे, तो चलते चलते छोटा से आदमी बड़ा आदमी हो गए, छोटा से बड़ा आदमी हो गए, तो क्या लिखोगे, +V हो गया। ठीक है, चलते 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 देखो ऐसे चल रहे हैं, हाँ ठीक है, चलते 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 यहाँ, तो बड़ा आदमी बड़ा से छोटा हो गए, भैया माइनस कर दो, छोटा आदमी हो गया तो माइनस कर दो। सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, दो ही चीज़ है, तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस = 0। बच्चों V बराबर क्या हो गया, वो उधर चला गया, तो Q/C। व्हाट इज Q, Q बराबर आ गया CV। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैसे निकला, KVL लगा करके ऐसे, तो ये KVL सिखा रहे थे इसमें। ठीक है, चलो मेथड 2, कोई बोला सर हम ऐसे लिखेंगे, कोई बात नहीं, लिखो कहीं से भी चालू हो जाता, ऐसे जा रहे हैं बड़ा आदमी से। अभी प्रैक्टिस करने के लिए ना बच्चों, आप हमेशा देखो बड़ा से छोटा हो गया कि छोटा से बड़ा आदमी हो गया, ये लाइन बोलते रहोगे ना, बाद में अपने आप स्पीड से लिखाएगा। ठीक है, चलो तो हम ऐसे जा रहे हैं, बड़ा आदमी बड़ा से छोटा, भैया नुकसान हो गया, बड़ा से छोटा तो माइनस, फिर चलते छोटा आदमी छोटा से बड़ा आदमी हो गए, तो बड़ा आदमी हो गए तो बड़ा आदमी हो गए, +Q/C = 0। ये भी उधर चला जाएगा, Q/C हो गया V, हैंस Q देखो क्या हो गया, CV। समझ में आ गया ना बढ़िया से। अब अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, इसी में ना 2 और मेथड हो जाता है। कोई बच्चे बोलते हैं सर हमें नहीं पता कि जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलता है। सही बात है, हमें नहीं पता, बोले ना किरचॉफ्स लॉ पढ़ने के लिए हमें कुछ नहीं आता है, तब क्या करें। मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से कोई बोले सर हमको पता ही नहीं कि चार्ज इधर निकलता, हम इधर लगा सकते हैं चार्ज, क्या बिल्कुल लगा सकते हो, बहुत आज़ादी है इसके लिए। आप इधर Q मान लो बच्चों, मान लिया Q, तब Q इधर मानोगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ +Q इधर -Q हो जाएगा। ठीक है, आप Q इधर मानोगे, Q +Q -Q, आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पता है कि गलत की है, लेकिन कोई बात है, कर दिया हम। उसके बाद आप किधर भी चलो, इधर भी चलो और आप लिखो, पता है क्या, आप सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा -CV, यहाँ आंसर आएगा -CV। तो हुआ क्या, जब भी चार्ज कैलकुलेट हम कर रहे हो और उसका आंसर अगर प्लस आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि जो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, जिधर आपने माना ना वो सही माना है।
लेकिन अगर चार्ज का आंसर अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है क्या कि जो आपने माना है ना, एक्चुअल जो डायरेक्शन होगा ना, वो एज्यूम जो आपने किया उसका ठीक ऑपोजिट है। क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? हमारा जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव सिग्निफाइज दैट कि हमने सही माना, सच में इधर से चार्ज निकल के ऐसे जाएगा। लेकिन अगर हम इधर मान लेते तो मेरा माइनस आंसर आ जाएगा। तब देखो बच्चों, बोर्ड्स और कंपटीशन कैसे हैंडल करेंगे। बोर्ड्स के लिए आपको जिधर मानना चार्ज मान लिए, आंसर क्या आएगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। हमको तो पता ही नहीं चला था सर्किट देखे कि किधर से चार्ज निकलेगा, अच्छा बातें नहीं पता है, आंसर बतलाएगा कि क्या है। अगर पॉजिटिव आया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फुल में फुल मार्क्स मिला। अगर नेगेटिव आया तो आपको सिर्फ एक अंग्रेजी लाइन लिखना होता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द एज्यूम्ड वन। समझ में आ गया ना? ये लाइन लिख लीजिएगा, यही लाइन लिखने से फुल मार्क्स मिल जाता है। हो गया, बोर्ड्स निकल गया। कंपटीशन को आते हैं, जरा नीट जेई देखते हैं क्या हिसाब है। भाई पॉजिटिव आया तो ठीक है, ऑप्शन देखिए मार दीजिए। नेगेटिव आया तो बस देख लीजिए कि हमने माना ऐसे, एक्चुअल है ऐसे। तो ये डायरेक्शन कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ओरिजिनल वाला, देखिए उसको टिक लगा दीजिए। निपट गया मेरा सब कुछ, कहानी खत्म किरचॉफ्स लॉ का। लिख लीजिए बढ़िया से। तो यहाँ पर 4 मेथड हो जाते हैं। आ जाए आगे, यहाँ एप्लीकेशन फाइंड वी ए माइनस वी बी। ये खुला है, लूप रूल नहीं है बच्चों, खुला है ऐसे करके। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। जब भी खुला नेटवर्क में, खुला नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर और बैटरी हो, उसमें हमसे बोले ना पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, तो इसका मतलब क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। देखो वी ए माइनस वी बी इन एन ओपन सर्किट, यही हो जाएगा बच्चों मेथड। क्या हो जाएगा ये मेथड? क्या है? इन एन ओपन सर्किट, ठीक है। वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या होता है ना, मीन्स बतला रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि हिंदी में बोलूँ, इसका मतलब होता है कि हम चलेंगे ए से लेकर के बी के तरफ, हम चलेंगे ए से लेकर के बी के तरफ, और सारे वोल्टेजेस जो है आप लिखते चले जाओ यूजिंग केवीएल केवीएल केवीएल, इसका मतलब होता है, ठीक। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं इंग्लिश लिख देता हूँ यहाँ पर कि इट मीन्स वी विल मूव from A to B and write all voltages using KVL, ठीक है। ये हो गया मेथड लिख लिया। आंसर लिखते हैं बच्चों, देखो कैसे, क्या बोला, वी ए माइनस वी बी बोला है निकालने के लिए। ओ, इसका मतलब ए पहले है ना, तो ए से लेकर के बी के तरफ चलेंगे, तो इससे ये पता चला कि हम चलेंगे ऐसे। सबसे पहले तो हम चलेंगे किधर, चल गए हम। उसके बाद क्या है, उसके बाद है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर्किट पे। संजोग ऐसा है कि सर्किट के अंदर जो भी दिया हुआ ना लाइन, उस पर चार्ज दे के रखा है कि चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब तुम ही दे दिए तो इसमें हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, दे दिए तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। तो एक रास्ते में तो एक ही चार्ज फ्लो करेगा। मान लो वायर ऐसे है, अगर एक इधर भी चला जाए एक इधर भी चला जाए तो कुछ चार्ज इधर कुछ चार्ज इधर, लेकिन एक ही रास्ता है तो एक ही चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। चार्ज ना रास्ता देख के चलता है, करंट भी रास्ता देख के चलेगा। देखते हैं जरा, ये चार्ज इधर आ रहा है ना, क्यू, ठीक है, यानी कि क्यू ऐसे आ रहा है तो यहाँ देखो हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ से निकलेगा क्या, इस साइड से प्लस वाला निकलता है, ठीक। बैटरी है, कोई बात नहीं, प्लस क्यू 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 आ रहा है तो ये फिर से प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इस टर्मिनल से प्लस क्यू निकलेगा। इसका अंदरूनी कहाँ बताए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का पहला पार्ट में, ये तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। सीरियल वाइज लेक्चर देखोगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा फिजिक्स के अंदर बच्चों, कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ, सारे एक्सप्लेन्ड है। प्लस क्यू इधर से आ रहा है, बैटरी है तो भाई इधर से आ गया, चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लिखते हैं, लिखना कैसे वो ध्यान दीजिएगा। VA से चल रहे हैं तो चलिए VA से और लिखते जाइए। हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, देखो चलते 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 छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया तो +2, छोटा आदमी से बड़ा आदमी, चलते 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 छोटा आदमी से फिर से बड़ा आदमी हो गया तो प्लस, तो क्या आएगा प्लस क्यू बटे क्या है भाई 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर जो है, देखो जरा प्लस क्यू बटे सी। फिर चलते चलते बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गए भैया, छोटा आदमी हो गए माइनस। फिर चलते चलते अब देखो छोटा आदमी से बच्चों क्या हो गए, बड़ा आदमी हो गए, तो फिर से क्या आएगा प्लस, देखो छोटा से बड़ा हो गया तो प्लस क्यू बटे कितना है 4 माइक्रोफेरेड। चलते गए देखो कैसे, यहाँ से लिखे VA,
यहाँ लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, सब लिख दिए। पहुंच कहाँ गए? तो पहुंच गए बी पर। तो बोले कि इक्वल टू करके पहुंच गए कहाँ पर? बी पर। ऐसे लिख देना होता है। यहाँ से शुरू किए, लिखते 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 फाइनली जब पहुंचो तो इक्वल टू आप लिखो कि कहाँ आपने पहुंच गया, वहाँ तक पोटेंशियल हो गया। हमें चाहिए VA माइनस VB। क्या करें? Q कितना दे के रखा है बच्चों? 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो VB किधर लाएंगे? देखो इधर गौर करना, ये सब ट्रिक का काम कर जाता है। VA यहाँ है, ये जो VB है ये इधर आएगा तो ये माइनस VB हो गया। और ये जो भी चीज लिखा हुआ आया, सारे वोल्टेजेस आपने लिखा कैसे था? KVL लगा लगा करके। ये सारे कुछ किधर जाएगा बच्चों? उस साइड, यानी सब में माइनस लगा दे। तो ये सब उधर जाके एक माइनस लगाते हैं, जो है ना सब उधर लिख देते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा? 2 प्लस Q/3 माइक्रोफैरेड माइनस 10 प्लस Q/4 माइक्रोफैरेड। देखो लिख दिया हम, VA माइनस VB, और ये सब उधर चला गया, सभी में एक साथ माइनस लगा दिए। क्या यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं क्या? खतरनाक सा शॉर्ट ट्रिक। कि कभी भी हमसे अगर VA माइनस VB बोलता है लिखने के लिए तो हम करेंगे क्या? वी विल गो फ्रॉम A टू B, वी विल गो फ्रॉम A से B हम जाएंगे माइनस लगा करके, और क्या लिख देंगे? सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस यूजिंग KVL। क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस यूजिंग KVL, वोल्टेजेस यूजिंग KVL। आपको विश्वास भी नहीं होगा बच्चों, नहीं विश्वास होगा, मेरे को पता है ना, लेकिन IIT मेंस, नीट और बोर्ड्स और सारे एग्जाम जितना आपको लेना है ले लो, ठीक है। आपका समय इतना ड्रास्टिकली ये रिड्यूस करेगा ना कि ये लाइन बचाया, ये लाइन बचाया, तो VA माइनस VB माइनस सम ऑफ ऑल वोल्टेज खटक 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 ये लिखे और आंसर पाइए। बहुत समय बचाएगा ड्रास्टिकली, बहुत 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 ज़्यादा समय बचाएगा। मैं क्या बताऊं, धीरे धीरे समय ही बताएगा आप लोग को कि कितना समय बचता है। क्या हो जाएगा? -2 प्लस ये हो जाएगा 12 माइक्रो है ना, 12 माइक्रो डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो माइनस 10 प्लस 12 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई कितना है? 4 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, माइक्रो माइक्रो 10⁻⁶ सब चला गया, माइक्रो माइक्रो चला गया, 4 तिया 12, 3 चौक 12, आंसर एगो -2 प्लस 4 माइनस 10 प्लस कितना है? देखो 3। आंसर क्या आ रहा है? 4 2 6 3 9, 9 में से 10 जाएगा -1। ये टोटल सॉल्व होकर के कितना आ गया? +1 वोल्ट। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। खतरनाक सब शॉर्ट ट्रिक है, सब खतरनाक। तो सीधे बोलेंगे VA माइनस VB इक्वल टू माइनस सम। आंसर VA माइनस VB इक्वल टू माइनस सम। चलना किधर है? A से B के तरफ हो गया। लिख लो, फोकस होके इसलिए ऐसा बोलता हूँ ना, क्योंकि ना मैंने खुद झेला हुआ तो पता है कि कष्ट कैसा देता है ये ये सब चीज़ बड़ी कष्ट देता है यार लिखने में। चलो आते हैं अब से। फाइंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। अब छोटा छोटा चीज़ जो आगे हमें जरूरत पड़ेगा। ये A दे के रखा है 10 वोल्ट, ये B दे के रखा है 2 वोल्ट, ये है हाई और ये कैसा है? लो। कैसा है बच्चों? पता चल गया, ये हाई पोटेंशियल और ये कैसा है? लो पोटेंशियल। हो गया। चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। हमें पता है कि भाई इन दोनों के बीच एक कैपेसिटर, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो। तो इसका मतलब है कि Q चार्ज इधर फ्लो करेगा हाई से लो के तरफ। ठीक है, क्या निकालना? चार्ज। कैसे निकाले? तो भैया हम चलते हैं बच्चों, इधर चलते हैं। हमेशा लिखने का तरीका जो होता है ना वही, हम चल दिए A से B और पोटेंशियल आप लिख दो, जैसे लिख दो। तो देखो कैसे लिखेंगे। VA है यहाँ, चलते 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 पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, पॉइंट वाला बात। Q है ना, तो ये +Q होगा, ये -Q होगा। हो गया। चलो अब लिखते हैं। हम चल रहे इसे, तो A से गए गए गए, बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया तो -Q/, जो है C लिख दिए। चलते चलते पहुँच गए B पर, तो दिस इज पहुँच गए हम। ठीक है, पहुँच गए। अच्छा 3 माइक्रोफैरेड को बच्चों ना मैं C लिख देता हूँ अभी फिलहाल। क्या लिखता हूँ? इसका जो कैपेसिटेंस C है ना, लेट इट बी C, ताकि एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाए। तो ये हो गया VA हाई वोल्ट, ये इधर आ जाएगा -VB, वो Q/C किधर चला गया? उधर चला गया। हमें चाहिए था Q बराबर देखो होगा क्या? C इंटू VA माइनस कितना है? VB। देखा बच्चों क्या किया हमने? भाई कैसे लिखते हैं पोटेंशियल आपको सिखा दिए। उसके VA माइनस VB ये भी आ गया। अब यहीं से एक ही कैपेसिटर अगर रास्ते में जैसे है तो इस पर कितना चार्ज होगा, तो आया क्या है वो देखो।
चार्ज कितना होगा, तो ये आया Q, उस पर Q इक्वल टू CV होता है, तो वो कैपेसिटेंस हमने लिखा इनटू क्या, तो इनटू होता है क्या भाई, टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस आप लिख दो, यहां से लेकर के लास्ट तक हाई माइनस लो के तरफ चार्ज फ्लो करता है, इसलिए पॉजिटिव ही आंसर आएगा, VA माइनस VB। ठीक ठाक है। अब मैं क्या बताऊं, ये खुद अपने आप में बच्चों जो है ना शॉर्ट ट्रिक है। देखो पहले कॉन्सेप्ट आप लोग को बतला रहा हूँ, गौर करिएगा, है ना, ये नहीं कि सर आंसर खाली शॉर्ट ट्रिक बतलाते हैं, नहीं भाई, पहले जड़ पूरा ठीक हो गया ना, जो रिजल्ट आया वो वहाँ से तेज बनेंगे। ठीक, देखो कैसे लिखेंगे, चार्ज C 3 माइक्रो, 3 इंटू 10⁻�6, हाई माइनस लो, 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 8, तो 8 तिया 24, तो 24 माइक्रो कूलम, 10⁻�6 रहेगा बच्चों, तो 24 माइक्रो कूलम, ये आ गया आंसर। ठीक ठाक है, लिख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट सवाल। मान लो कभी ऐसा है, देखो अब क्या हुआ, यही दोनों के बीच में एक कैपेसिटर था, तो आप डायरेक्ट सीख लिए, तो हाई माइनस लो कर दिए, Q इक्वल टू CV, लेकिन भैया बीच में एक बैटरी आ गया, तब क्या करोगे, हाँ तब क्या करेंगे, लिखो। लेट जो है बच्चों ये है हाई, लेट समझने के लिए, लेट ये जो है ये है लो, लेट लो, लेट हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो पता है हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करवा दिए, ये प्लस Q, ये वाला कितना हो गया माइनस Q, चलते ये तो बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, कहीं भी चल दो, ये है क्या, हम चल दिए। देखो दो ही काम करते हैं, एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और एक हम किधर चलेंगे, मान लो किसी तरफ, ठीक, लिखना चालू करते हैं, VA चले, देखो VA चले, VA, हाँ यहाँ से गए, बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया तो माइनस Q/C, बड़ा से छोटा हो गया तो माइनस कर दो, चलते छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया तो प्लस, बैटरी है तो सीधे वोल्टेज हो जाएगा, और चलते पहुंच कहाँ गए, तो पहुंच गए तो इक्वल टू, ये बताओ कि आप कहाँ तक पहुंच गए, तो दिस इज VB हो गया। हमको क्या निकालना है भैया, चार्ज। तो ये कह रहे हैं कि जब एक कैपेसिटर था तब चार्ज कैसे आया, समझ में आया, लिखते तो वही है चल करके, ठीक है, सीधे था हाई माइनस लो, लेकिन बीच में एक बैटरी घुस जाए तब क्या करोगे भाई, तो उसके लिए बतला रहा हूँ, एक स्टेप आगे। ये देखो क्या है, Q/C उधर, इसको इधर लाते हैं बच्चों, तो VA + 5, ठीक है, इधर आ गया माइनस VB, और ये Q/C चला गया इधर, तो व्हाट इज Q इक्वल टू, गौर करके देखो, Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू इतना, यानी कि C इंटू आ क्या रहा है वो देखो, VA + 5 माइनस क्या है VB, देखो कि क्या है ये, सब रिजल्ट जो है ना आगे चल करके आपको बहुत अथी करेगा। Q इक्वल टू आ गया CV, भैया ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो होता क्या है, एक कैपेसिटर है, इस पर क्या चार्ज होगा, तो Q इक्वल टू C इंटू उसके दोनों एंड में देखो कि क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है, हाई माइनस लो, तो भैया VA माइनस VB, देखो VA माइनस VB ठीक है, लेकिन हुआ क्या, बीच में अगर बैटरी आता तो क्या करते हैं, तो भैया आप जो हाई माइनस लो करते हो ना बच्चों, हाई माइनस लो, इसका मतलब क्या होता है कि हम चल रहे हैं इधर, VA माइनस VB का मतलब सिखा चुके हैं कि हम चलते हैं A से B के तरफ, तो भैया आप जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस लिखते हो ना, तो सिर्फ आप चलो, क्या कह रहा हूं मैं, कि जब किसी कैपेसिटर पर बोले चार्ज क्या होगा, तो ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो 3 लाइन में, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेज बनाने के लिए बात कर रहा हूँ। एक लाइन दे दिया, उसमें एक बैटरी है, एक हाई एक लो, एक कैपेसिटर पर पूछ रहा चार्ज क्या होगा, तो Q इक्वल टू C इंटू हाई माइनस लो, VA माइनस VB, लेकिन बीच में अगर बैटरी आ जाए तो क्या, तो भैया हाई से लो की तरफ आप बस चल जाओ, KVL लगाते आंसर आ जाएगा बच्चों। चलो आप देखो, VA चलते तक किसका लिखना है, बैटरी जो आता है उसी का तो पोटेंशियल लिखना, चार्ज का थोड़ी लिखेंगे, ये कैपेसिटर का, इसका तो हो गया उसी पर Q इक्वल टू C इंटू V, सिर्फ बैटरी का लिखा हुआ है जो बीच में आएगा। हाई चलते छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया +5 और लास्ट में आ गए VB, तो यही तो है हाई माइनस लो, यानी कि VA माइनस VB लिख दो, बगल में कोई बैटरी आ जाए तो उसको KVL लगा करके बस लिख दो चलने के क्रम में, तो +5 ये आंसर है। प्रैक्टिस लगेगा बच्चों, मैं समझ सकता हूँ इस लेक्चर को आपको बार बार सुनना पड़ेगा ना, कि मैं क्या क्या बोलता हूँ, वो सब करोगे ना तो बहुत फास्ट लिखाएगा। वही जो कैपेसिटर जिस तरह से कनेक्टेड था सेम, बस एक चीज हमने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो A पॉइंट का पोटेंशियल ले लेते हैं, लेट इट बी x, ये क्या है, लेट हमने मान लिया x,
और बी जो है ना उसको मान लेते हैं पोटेंशियल है 0, लेट, ठीक है। ये है क्या, स्वाभाविक x है यानी कुछ ना कुछ है, तो ये हाई हो गया, ये 0 है तो ये कैसा हो गया, लो पोटेंशियल। तो हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करता है, तो भैया चार्ज फ्लो करेगा, तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस प्लस, ठीक है। कैसे लिखोगे देखो, अब डायरेक्ट लिखे, फाइंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, एक रास्ते में तक Q बराबर होता है C इंटू हाई माइनस लो, हाई माइनस लो। लेकिन बीच रास्ते में देख लो चलते वक्त क्या है भाई, हाई चलते 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 छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया, तो देखो कैसे लिखेंगे, हाई माइनस लो तो मेरे को लिखना ही है, तो VA माइनस V भी लिखना ही है, ठीक है। लेकिन ये चल लिख ही दो भैया, भैया माइनस V भी लिख दिया, हाई माइनस लो, कि चलो यहाँ से चलते चलते एक बैटरी है, तो छोटा आदमी से बड़ा आदमी हो गया तो +5 भी आप लिखो बस। तो Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू VA, VA है x माइनस V भी क्या है 0 प्लस क्या है 5, यानी ये लिखने का क्या हो जाता है तरीका, डायरेक्ट क्या हो गया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैसे निकालोगे। तो ये सारे तरीके बच्चों जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है, चार्ज कैसे निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालना है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाए ना, अगर सारे क्वेश्चंस को आप रफ कॉपी में अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये समझ लो बच्चों कि उस तरह से जो है ना एकदम फ्री हैंड हो जाना केवीएल पर उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तब लगेगा कि हर बार जब क्वेश्चन आएगा ना तो थोड़ा सा आप सोचोगे कि क्या है। लेकिन जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बस आप इस पर जो है ना रफ कॉपी में यही सवाल को लिखो, 10 बार 5 बार लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। आप देखो कि सिर्फ ये यही बेनिफिट नहीं करेगा, एक तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट पोटेंशियल मेथड पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि क्यूबिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस केवीएल इन रेजिस्टर्स और इंडक्टर। तो 3 4 जगह पर जो है ना ये बेनिफिट करने जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।